हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये वैकेंसी हमारी पटियाला हाउस कोर्ट में निकाली गई है, जो कि न्यू दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और पटियाला हाउस में ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंडर में ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और ये एडवर्टाइजमेंट हमारा रिसेंटली 16 जुलाई 2024 यानी कि 16 ऑफ जुलाई 2024 को अपनी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया गया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ रिसर्चर। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पटियाला हाउस कोर्ट ने हमें इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लॉ रिसर्चर की डेजिग्नेशन ऑफर करी है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि लॉ रिसर्चर की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है ये हमारी 3 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि 3 वैकेंसी निकाली गई है। और आपकी जो जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी न्यू दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ही रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप कैंडिडेट्स ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है और आपने अपनी लॉ में 55% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इनके इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन इन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन करी है कि आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो आपका रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि कैंडिडेट को वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने मास्टर्स की डिग्री ले रखी है, यानी कि कैंडिडेट के पास अगर एलएलएम की डिग्री है तो वो इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होगा, यानी कि ये कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। तो यही हमें इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बताई है चीजें। एक्सपीरियंस में इन्होंने आपसे कोई भी चीज डिमांड नहीं करी है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि अगर आपकी एज एज पर ऑन 16 ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 32 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको अपनी एज 16 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है और आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज 32 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि हर डिस्ट्रिक्ट जज को, जो कि हमारे कमर्शियल कोर्ट का पार्ट है और दिल्ली में है, उनको एक लीगल रिसर्चर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है
कि एज अ लॉ रिसर्चर के तौर पे आपको जो मंथली रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को अगले 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन ये टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके सुपीरियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और इन्होंने रेम्यूनरेशन में क्लियरली मेंशन करा है क्योंकि ये आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, इसलिए आपको रेम्यूनरेशन के अलावा यानी कि 50,000 रुपीज के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा लॉ रिसर्चर की पोजीशन के लिए उन कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया जाएगा ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के बाद भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की एक मेरिट लिस्ट जनरेट करी जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई है। एक बार फिर से बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा उनको ऑफिशियल मेरिट लिस्ट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जनरेट होगी वहां आपका नाम शो करेगा। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताई है। आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करना कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें उस फॉर्म में अपने एड्रेस को, अपनी ईमेल आईडी को और अपने फोन नंबर को बहुत केयरफुली फिलअप करें। तो यही सिलेक्शन प्रोसेस है हमारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आपके स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 9 जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है इस पेज को और पेज नंबर 10 जो इसका नेक्स्ट पेज है, इन दोनों पेजेस को आपको प्रिंट आउट कराना है। और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे इस फॉर्म में पूछी गई है जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आप कैंडिडेट्स को कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आपको ये दोनों पेजेस में जो जो डिटेल्स आपसे पूछी गई है एक बार मैं आपको सेकंड पेज भी दिखा देता हूं। ये सेकंड पेज में आपसे अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन ले रहे हैं ये लोग। आपको इन पेजेस में अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है और डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूं, आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो भी सारे सर्टिफिकेट्स आपने अपने लिए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जैसे कि 10th के, 12th के, अगर आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है तो उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन करी होगी उनकी मार्कशीट, जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है वो मार्कशीट। उसके बाद आपको अपनी एलएलबी की मार्कशीट और उसकी डिग्री लगानी है। अगर डिग्री नहीं होगी तो प्रोविजनल होगा, प्रोविजनल लगाना है। ये सारे अपने रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट है जो प्रैक्टिस कर रहा है एज एन एडवोकेट के तौर पे, वो अपना सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लगाएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने कोई अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है वो कैंडिडेट्स अपने रिसर्च पब्लिकेशन भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अपने इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आपको पटियाला हाउस खुद से विजिट करना होगा, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर्म में पोस्ट नहीं बोला है, इन्होंने आपको डायरेक्टली सबमिटेड बोला है। लास्ट में आपको अपने फॉर्म और अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टेपल करके पटियाला हाउस कोर्ट की जनरल ब्रांच विंग में जो कि हमारे एडमिन ब्लॉक में आती है
वहां पे जाके आपको इस फॉर्म को सबमिट कराना है और आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि 31 जुलाई 2024 से पहले शाम 5 बजने से पहले आपको अपने फॉर्म को इनके ऑफिस में सबमिट करा देना है। तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने आपको फॉर्म में पोस्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी है। इन्होंने आपको सबमिट बोला है कि आपको डायरेक्टली जनरल ब्रांच जो कि हमारा एडमिन ब्लॉक में पड़ता है, न्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, पटियाला हाउस कोर्ट में, न्यू दिल्ली में, वहां जाकर आपको खुद से 31 जुलाई 2024 से पहले शाम 5 बजने से पहले इस फॉर्म को पर्सनली वहां जाके देना है। तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इस फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। साथ ही साथ आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लॉ फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी ईडी में वैकेंसी निकल के आई है। आप सभी कैंडिडेट्स ने ईडी का नाम पहले भी जरूर सुना होगा। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा, बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है जब हमारे लीगल प्रोफेशन के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए, और मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप कैंडिडेट्स की जिस भी अपॉर्चुनिटी के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता है, आप कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी आप कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।